आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली सुन्नी सूफी खानकही विचारधारा के बड़े धर्मगुरु आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में खिराज पेश करने विश्व भर के लाखों ज़ायरीन समेत उलेमा बरेली पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उस स्थल इस्लामिया मैदान में सुबह 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय नामूस रिसालत, आपसी सौहार्द और मसलक के आला हजरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरगाह प्रमुख हजरत मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियाँ व सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा कादरी अहसन मियाँ की सदारत व सैयद आसिफ मियाँ की देखरेख में किया गया। इसी बीच सुबह मुफ्सिर आजम व रेहान ए मिल्लत और देर रात मुफ्ती आजम हिंद के कुल शरीफ की रस्म 1:40 पर अदा की गई। प्रोग्राम देर रात तक जारी था। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आगाज मुफ्ती जहीम रजा ने तिलावत कुरान से किया। हाजी गुलाम सुबहानी, आसिम नूरी, अरसलान आलम ने नात व मनकबत का नजराना पेश किया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने कहा कि दरगाह प्रमुख हजरत सुभान रजा खान सुभानी मियाँ का पैगाम देते हुए कहा, दुनिया के मुल्कों के संविधान में सबसे खूबसूरत संविधान हमारे मुल्क का है। इस मुल्क में सभी को अपने मजहबी कार्यक्रमों को करने की पूरी आज़ादी है। राजनीतिक पार्टियों के झांसे में आए बिना अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत रखते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की हुकूमत आती है और चली जाती है। हमारे मुल्क का इतिहास बहुत पुराना है। इस मिट्टी में सभी का लहू शामिल है। सभी इस मुल्क के निवासी हैं। राजनीतिक पार्टियों से इख्तिलाफ अलग चीज़ है, मुल्क से वफादारी अलग। हम अपने बच्चों को शरीयत के कानून के साथ मुल्क के कानून को भी पढ़ाएं। मुसलमान के हर बच्चे को अपने देश का संविधान समझना जरूरी है। आपसी सौहार्द के लिए मुल्क में सेकुलर हिंदू मुस्लिम मिलकर एक गठजोड़ बनाए। इसके लिए हिंदुस्तान की खानकाहों को आगे आना होगा। आज हमारे मदरसों को शक की निगाह से देखा जाता है, कभी ये जांच कभी वो जांच। ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम आज़ादी के मतवालों ने इन्हीं मदरसों से तालीम हासिल की, फिर चाहे वो टीपू सुल्तान हो, बहादुर शाह जफर या फिर अल्लामा फजल हक खैराबादी। मुसलमानों और मदरसों को देशभक्ति के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आगे कहा कि अमेरिका ने दुनिया के कितने मुल्कों को बर्बाद कर दिया, आज इजराइल अमेरिका की मदद से फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर उलेमा से दीन न सीखे बल्कि सुन्नी उलेमा की किताबों से दीन सीखे। अपनी बहुओं बेटियों की हिफाजत करें। नमाजों की पाबंदी करते हुए मालदार मुसलमान अपनी जकात की रकम से समाज से गरीबी दूर करे। कारी सखावत मुरादाबादी ने देश भर से आए उलेमा व मस्जिदों के इमामों से अपील करते हुए कहा कि वो लोग जुमे की नमाज के खुतबे में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने, नफरत मिटाने और शरई दायरे में रहकर आपसी भाईचारे मजबूत करने पर जोर दे। कश्मीर रजौली से मुफ्ती अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि नामूस रिसालत पर पहरा देते हुए मसले के आला पर कायम रहे, वहाँ भी विचारधारा से अपने आप को महफूज रखे। मौलाना मुख्तार बहदवी ने कहा कि मुफ्ती आजम हिंद ने देश के विभाजन के वक्त अपने उम्दा किरदार और दुआ तावीज से दोनों समुदायों में नफरत की जो दीवार खिंच गई थी उसे पाटने का काम किया। आला हजरत फाजिल बरेलवी का इस साल बरेली में 107वां और नज़वी मनाया जा रहा है। आगाज पच्चम कुशाई से दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रजा खान सुभानी मियाँ साहब और सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा खान कादरी ने एहसन मियाँ साहब ने किया था। इसके बाद इंटरनेशनल नातिया मुशायरा हुआ, जिसमें देश और विदेश के तमाम शोरा इकराम ने शिरकत की। आज उसके दूसरे दिन सुबह में हुजूर रेहान मिल्लत और जिलानी मियाँ साहब की कुलशिप की रस्म अदा की गई थी। इसी के साथ देश में आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस, मसलक के आला हज़रत और नामूस रिसालत पर कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ उल्मा ने बताया, मुफ्ती सलीम नूरी ने एक पैगाम दिया कि जैसा हमारे देश का संविधान है ऐसा दुनिया में किसी देश में संविधान नहीं मिलता। यहाँ सभी धर्मों और सभी मजहब के लोगों को अपने अपने त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी है। मुफ्ती सलीम नूरी ने सुभानी मियाँ का पैगाम देते हुए तमाम उल्मा से कहा कि वो देश भर में जाएं और जो सेकुलर हिंदू और मुसलमान हैं उनका गठजोड़ बनाया जाए और देश में आपसी भाईचारे को मजबूत किया जाए। जो लोग नफरती एजेंडा चला रहे हैं उनका बहिष्कार किया जाए। साथ ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं या हुकूमत है, ये आज है कल नहीं है, लेकिन देश हमेशा आज भी है और कल भी रहेगा और देश के जो बाशिंदे हैं वो हमेशा यहीं रहेंगे। जितना हिंदुओं ने इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया
उतना ही मुसलमानों ने भी इस देश को आजाद कराने में अपना योगदान रहा। कितने ही उलमा जो है फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए, जैसे टीपू सुल्तान है, बहादुर शाह जफर ले लिए, या अल्लामा फजल हक खैराबादी, इनको अंग्रेजों ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दे दी। इसके साथ उलमाओं ने मुसलमानों में जो शादियों में फजूल खर्ची बढ़ गई है, डीजे को लेकर जो नशाखोरी, बहुत सी सामाजिक बुराइयां बढ़ गई हैं, उसका भी लोगों को पैगाम दिया। महिलाओं में जो दुष्कर्म, देश में महिलाओं में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाएं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, उसको को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया। और क्या कार्यक्रम है? उर्स के तीसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को सुबह से ही इस्लामिया मैदान में देश विदेश के तमाम सज्जादगान उलमा की तकरीर होगी। अलग अलग उलमा जो हैं देश विदेश के ज़ायरीन को अपना पैगाम जारी करेंगे। 2:38 पर आला हज़रत की कुर्सी की रस्म अदा होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स का इख्तिताम होगा। कहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं? अब तक दरगाह आला हज़रत पर पूरी दुनिया से, जिसमें साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, दुबई से, सऊदी अरब से, मिस्र से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, मॉरिशस से ज़ायरीन बरेली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देश के केरला से, उड़ीसा से, गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने के ज़िलों से तमाम ज़ायरीन उमड़ते सैलाब की तरह बरेली की तरफ रुख कर रहे हैं।